होगा। आदिवासी संगठन जिंदाबाद, आदिवासी के तमाम संगठन जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। आज के प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं को झारखंडी जोहार है। साथियों, जिस तरह से आप जानते हैं कि आगामी कुछ दिनों से झारखंड जिस तरह से उथल पुथल मचा हुआ है, कुर्मियों महतो के द्वारा जो आदिवासी का हक अधिकार छीनने के लिए आदिवासी दर्जा का मांग कर रहे हैं, उस मांग के खिलाफ में हम लोग आदिवासी समाज हर जगह जगह पे अपने धरना प्रदर्शन विरोध मार्च कर रहे हैं। तमाम जितने लोग अभी तक कर चुके हैं, सभी लोगों को हम धन्यवाद तहे दिल से देना चाहते हैं, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय निकालकर अपने अस्तित्व को बचाने के खातिर समय को दिया, जगह जगह पे धरना प्रदर्शन किया। उसी के हम लोग बड़े रूप पे पैमाने पे हम लोग मोरहाबादी मैदान पर जो हम लोग 5 अक्टूबर को जो घोषणा किए थे उसको कैंसिल करके हम लोग 12 अक्टूबर को कर रहे हैं। क्योंकि सभी का ये निर्णय है, मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी पर्व त्योहार सटा हुआ है, उसके कारण से बहुत लोग अपने अपने घरों में अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि जो हमारा अस्तित्व का सवाल है, अपना हमारा जो खतरा जो मंडरा रहा है, इस खतरा को मंडरा रहा है जो हमारी केंद्र सरकार आदिवासी को अगर किसी भी तरीका से अगर आदिवासी दर्जा देती है कुर्मी महतो के द्वारा, तो हमारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी तरह से हम भिन्न हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब नौबत ऐसा आ जाएगा कि हमको या तो फिर से गुलाम बनना पड़ेगा या फिर झारखंड छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। तो उस परिवेश में जिस तरह लोगों ने देखा है कि झारखंड के बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, सभी लोगों ने बहुमूल्य योगदान देते हुए जगह जगह पे धरना प्रदर्शन किया है। मैं तमाम जितने भी सामाजिक संगठन का अगुवागण है, धार्मिक अगुवागण है, बुद्धिजीवी गण है, सबों से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना करते हैं कि मोरहाबादी में ऐतिहासिक हमारा आक्रोश महारैली जो होगा 12 अक्टूबर को, उस समय आप लोग सभी लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ, पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ साथ, पारंपरिक हथियार के साथ आप लोग उपस्थित हो। और ये हमारा, मैं इसलिए घोषणा कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ, ये हमारा अस्तित्व का सवाल है और अपने अस्तित्व को बचाने के खातिर हम लोग आक्रोश महारैली का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं फिर से पुनः कहता हूँ कि 12 अक्टूबर को दिन रविवार पड़ेगा। सब लोग 11 बजे से हमारा 5 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। इस 11 बजे से 5 बजे तक के कार्यक्रम में तमाम लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, झारखंड के तमाम कोनों कोने से, गांव से लेके शहर से लेके हर जिला तक सभी से अपील करना चाहते हैं फिर से पुनः हम कि आप लोग सभी लोग उस दिन मोरहाबादी मैदान में जुटे। क्या करेंगे बेसिकली, क्या क्या चीज चर्चा होगी? देखिए, चर्चा हमारा एक ही होगा कि जितना हो सके हम लोग केंद्र सरकार को, तमाम आदिवासी संगठन के अगुवाओं है लोग लेटर लिखेंगे कि अगर आदिवासियों ने दर्जा दी जाती है तो हमारे कहाँ से नुकसान होगा। क्योंकि हमारा ये नुकसान हम भरपाई नहीं कर पाएंगे। मतलब आदिवासी समझे कि जड़ से नहीं, पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम फिर से पुनः कहना चाहते हैं कि इस तरह का जो मांग जो कर रहे हैं वह संवैधानिक मांग है। और यह संवैधानिक मांग मैं इसलिए कर रहा हूँ, जैसे वो लोग कहते हैं कि हमारा संवैधानिक मांग है, हम इसको सरकार से मांग कर रहे हैं। तो सरकार से भाई मांग करना तो आप रेल टेका क्यों कर रहे हैं? संवैधानिक अब मांग करें तो फिर आप इस तरह का अनलीगल काम क्यों कर रहे हैं? जो असंवैधानिक है, रेल रोककर आप आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, जो हम लोग आम पब्लिक को परेशान कभी नहीं करना चाहते हैं। खासकर आदिवासी समाज आपने देखा होगा कि सभी तरह से समर्थन है या सहयोग करते हैं हर जाति हर धर्म को, वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबको मान सम्मान देते हैं और सबके साथ उठना बैठना करते हैं, सबके साथ रहते हैं। लेकिन अपना हक अधिकार अगर छीनने की बात होगा तो आदिवासी एकजुट होगा और उसका बिगुल फूंककर अधिकार की लड़ाई लड़ेगा। कोई आप लोग मार्च वगैरह भी उस दिन करेंगे? नहीं, मार्च नहीं, हमारा लोग मार्च करके जगह जगह से लोग आएंगे, लेकिन हमारा मेन सेंटर पॉइंट मोरहाबादी मैदान ही रहेगा। तो हमारा गलेक्शन डुंडुंग जी है जो विस्तार पूर्वक अपनी बातों को रखेंगे और बातों को बताएंगे। अजय भाई ने कहा कि खतरा मंडरा रहा है कि हमारा अस्तित्व निस्तेनाबूद हो जाएगा। हम लोग अभी लगातार इस विषय पर रिसर्च भी कर रहे हैं और हम लोग तथ्य, तर्क और दस्तावेज के साथ जवाब दे रहे हैं और हम लोग को बहुत ही ऐतिहासिक तथ्य मिले हैं। यदि आप सिंहभूम का गजेटियर पढ़िएगा 1910 का, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है
कि वहाँ जो आज बसे हैं कुर्मी महतो, वो बिहार से आए थे। वहाँ पे छोटा छोटा जो है कि व्यवसाय करने आए थे, पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद जमीन खरीदा और वहाँ हो गांव में जो है हाथू-मुंडा बन गए। आज हमने दस्तावेज निकाला तो पता चल रहा है सिर्फ सिंहभूम जिला में, सिंहभूम जिले के लगभग 150 हो और मुंडा गांव के हाथू-मुंडा जो है ये कुर्मी महतो बने हुए हैं। ये कैसे बने? दूसरा, डाल्टन का जो डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी और बंगाल पढ़िए, पेज नंबर 173-74, स्पष्ट लिख रहे हैं इधर मानभूम दलभूम इस इलाके में वहां के प्रथम बसिंदे मूल बसिंदे भूमिज हैं। और वो लिखते हैं जब ये लोग गए उधर कुर्मी लोग, तो इन्होंने कई जो भूमिज के गांव थे, भूमिज को उनके गांव से जो है कि बेदखल कर दिया और उसमें काबिज हो गए। जिस तरह से आज ये लोग ताल ठोक के बोलते हैं कि हम लोग इतने गांव को बसाए, तो इसी तरह से उन लोगों ने बसाया है। आज ये भी ये लोग कह रहे हैं कि इतना आदमी कैसे आ गया। इनको हम लोग उसका भी जवाब देते हैं। हमारे पास तथ्य तर्क और दस्तावेज आ गया। आप पूरे जो है कि यूरोप चले जाइए, पूरा दुनिया का कोई भी देश चले जाइए, कहीं भी भारतीय लोग बचे हैं क्या? सब जगह भरे पड़े हैं। आज देखिए पिछला 20 साल का ही इतिहास झारखंड को उठाइए, कितना बाहरी जनसंख्या आके भर गया। उसी तरह ये जो लोग 17वीं शताब्दी में कुर्मी महतो लोग यहाँ पर आए और धीरे धीरे पूरा के पूरे वहाँ यहाँ पे भर गए हैं। तो ये अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए हम लोगों ने सब चीज को स्पष्ट कर दिया है। ये आदिवासी कभी नहीं रहे हैं। इन्होंने नैरेटिव बनाया था कि जनगणना में 1872 से लेकर 1931 तक उनको रखा गया था, लेकिन जनगणना का सूची जो है उसको हमने दिखा दिया, कहीं भी वो नहीं थे। इनको कुर्मी महतो को जो मराठा के लिए स्पेशल जो वहां पे सेक्शन बनाया गया है, उसी में कुंबी कुर्मी क्षत्रिय सब डाला हुआ है। तो ये कहीं से भी आदिवासी नहीं है। ये जबरदस्ती तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करके जेल कैम और आजसू राजनीतिक लाभ उठा के सत्ता में जाना चाहते थे, इसीलिए इन लोगों ने इस तरह का जो किया है, वरना ये कहीं से भी आदिवासी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये लोग कह रहे हैं कि क्यों ये लोग हमारा विरोध कर रहा है। सवाल यह है, जब ये कानूनी प्रक्रिया से, संवैधानिक प्रक्रिया से होना है, तब टीआरआई ने अपना जो है कि रिपोर्ट दे दिया। टीआरआई के रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने इनकी दावेदारी को खारिज कर दिया। तो ये क्यों दोबारा जो है कि रेल रोको रेल टोका तो क्या क्या कर रहे हैं? क्या आप संवैधानिक संस्थानों को नहीं मानते हैं? क्या कुर्मी महतो राज्य सरकार, भारत सरकार को नहीं मानते हैं? क्या किस तरह इस तरह के कदम ये लोग क्यों ले रहे हैं? उसके अलावा आखिरी बात, इन लोगों ने लगातार हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमला किया, कानूनी अधिकारों पर हमला किया। अनुसूचित क्षेत्र हमारा बाउंड्री है, संवैधानिक अधिकार है। पहली बार 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, जिसके लिए हमारे हजारों पुरखे कुर्बानी दिए। उसके बाद लड़ाई हुआ, उसी की बात देखिए, सीएनटी एक्ट बना, एसपीटी एक्ट बना, विल्किंसन रूल बना। ये सारे हमारे संघर्ष और बलिदान का परिणाम थे। और ये लोग ये जो अनुसूचित क्षेत्र जो बना, जब संविधान में आया, इसको खत्म करने की मांग किया, हाईकोर्ट में चुनौती दिया। उसके बाद पेशा कानून आया, हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक शासन की शक्ति और अधिकार देने के लिए इसको भी जो है कि निरस्त करने की मांग की। जब 1996 में आया, 1997 से इस पर हमला किया, कोर्ट में गए इन लोगों ने, कोर्ट में हारे। उसके बाद भी अनुसूचित क्षेत्र को भी लेकर चुनौती दिया, वहां भी हारे। और अभी जब हम लोग पेशा कानून को लागू करवाने के लिए हम लोगों ने थोड़ा मूवमेंट शुरू किया और सरकार भी तैयार होगी, तब ये लोग क्या कहते हैं, ये जो है पेशा कानून काला कानून है। जब तक कुर्मी महतो को जो है कि एसटी का दर्जा नहीं मिलता, पेशा कानून लागू नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए, आदिवासी के घर में रहना चाहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, पहले इस घर को तोड़ो, इस घर का जो नियम कानून को खत्म करो और फिर उसमें हमको रहने दो। कैसे लोग हैं भाई? तो इसीलिए जो है हम लोग उनसे कहना चाहते हैं, हम लोगों ने तथ्य तर्क और कागजों के द्वारा, दस्तावेज के द्वारा साबित कर दिया है कि आपके सारे दावे खोखले थे,
सारे नैरेटिव फर्जी थे और इतिहास भी इन्होंने फर्जी गढ़ा। कह रहे भूमिज हमारा आंदोलन, चुआड़ विद्रोह हमारा है, जो है कि एक जो है कि नेता वहां पे निकल के आगे महतो नेता क्रिएट कर दिया। और उसमें क्या लिखता है, डाल्टन का जो है कि रिपोर्ट देख लीजिए, आप देख लीजिए, जेसी प्रिंस का रिपोर्ट देख लीजिए। चुआड़ किसको कहा गया? चुआड़ कहा गया भूमिज आदिवासियों को। लेकिन ये जानबूझ के रघुनाथ भूमिज को रघुनाथ महतो बता के एक आइकन क्रिएट कर रहे थे। आप बताइए, यदि रघुनाथ महतो इनके पास इतने बड़े आइकन थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को चुनौती दिया, तो क्या कारण है कि इनके सबसे बड़े नेता जिसको भगवान घोषित कर रहे हैं स्वर्गीय विनोद बाबू, वो अपना जो है कि आइकन बनाए हैं शिवाजी को? तो सारा झूठ इनका जो है कि पर्दाफाश हो चुका है। इसलिए हम उन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, आप जो है ओबीसी है, आप ओबीसी का अधिकार लीजिए। और जितना भी गाली गलौज जेल कैंप के नेता सब कर रहे हैं, ये सब बंद होनी चाहिए। और हमारे तरफ से भी जो लोग कर रहे हैं, और जो लोग गाली गलौज कर, उनके ही पार्टी वगैरह में लोग थे जो भी थे, तो लेकिन सभी लोगों से हमारा निवेदन रहेगा, एक दूसरे कम्युनिटी को गाली गलौज नहीं करना चाहिए, आराम भाव से रहना चाहिए। उसके अलावा हमारा निवेदन रहेगा, जितने भी हमारे आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, आंदोलनकारी हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम लोगों के बीच में जितना भी मतभेद हो, लेकिन आदिवासी समाज, आदिवासी समुदाय की पहचान, अस्तित्व, हमारी जमीन, इलाका, प्राकृतिक संसाधन, हमारा संपूर्ण अस्तित्व को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हो जाए। आप सभी लोग आए, सारे संगठन आइए। 12 अक्टूबर को हम लोग रांची में आदिवासी एकता झारखंड, रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आदिवासी एकता का परिचय देके जो भी फर्जी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई, जो भी फर्जी इतिहास क्रिएट करने की कोशिश की गई, उन शक्ति को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। सब अपने पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक गाजे बाजे के साथ, हथियार के साथ आए और अपना इस अस्तित्व बचाने की एकता का परिचय दें। और हमारे बुद्धिजीव और हमारे सामाजिक नेता के द्वारा जो भी आपको बताया जाएगा उस दिन, उसमें जो प्रवक्ता आपके बीच में जो अपने बातों को रखेंगे, उस को आप ध्यान पूर्वक सुने, समझें। और आज जिस तरह का खतरा मंडरा रहा है, उसे बचने का उपाय और लोगों को जागरूक करने का केवल, यदि हमें भेजा है तो एक एक को रोटी दे के भेजा है, एक एक को पानी दे के भेजा है, एक एक को हक अधिकार को दे के भेजा है। कौन आप होते हैं हम आदिवासी मूलवासी को लड़ाने वाले? कौन होते हैं आप झारखंड में आग लगाने वाले? कौन माइकल लाल होता है कि मणिपुर और नेपाल के धमकी देता है बनाने वाले? ऐसे वैसे को समाज चिन्हित करे और ऐसे ऐसे को बखूबी जवाब देने का काम करे। और जो दुकान खोल के बैठे हैं आदिवासी मूलवासी समाज, अब बंद कीजिए ये नौटंकी। यही मेरी साफ संदेश है। जोहार, जय झारखंड।